जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, ये प्रकृति का दस्तूर है। इन सभी के बीच में दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से इतने शाश्वत या अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि जो लंबे वर्षों तक या शाश्वत रूप से जो संपूर्ण मानव सभ्यता को या पृथ्वी को मार्गदर्शित करते रहते हैं या निर्देशित करते रहते हैं या उनकी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते रहते हैं। उनमें से ही दोस्तों एक व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो दोस्तों हमारा प्राचीन भारत चल रहा है, उसके इतिहास में हम बुद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित। ठीक है, वो जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा था, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, या गौतम बुद्ध के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनके बारे में इनका जो बायोडाटा है वो देखते हैं दोस्तों कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म स्थली कहाँ थी दोस्तों? लुम्बिनी। ये कपिल वस्तु के निकट है दोस्तों। 563 ईसा पूर्व में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था दोस्तों। ये बिहार का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। जो आधुनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो हमारा बिहार राज्य है वो वहाँ का क्षेत्र है। तो जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? लुम्बिनी, कपिल वस्तु के पास में 563 ईसा पूर्व। इनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण मतलब एक रियासत टाइप की होती है ना दोस्तों, ठीक है, जैसे छोटी पाती, बड़ी पाती, देवास वाले हैं या फिर अन्य रियासत, सिंधिया रियासत है, ऐसी शाक्य गण एक रियासत थी, उसके क्या थे? मुखिया थे। मतलब गौतम बुद्ध राजकुमार थे, उनके पिताजी राजा थे, तो उनके जो लड़के हैं, एक राजकुमार का जीवन, वैभवशाली जीवन था इनका। इनकी माता का नाम दोस्तों माया देवी या महामाया के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनकी जो मौसी थी दोस्तों, प्रजापति गौतमी ने इनका क्या है, इनके पूरे देखभाल करी, इन्हें बड़ा किया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, कि प्रजापति को जो महात्मा बुद्ध का जो देखभाल करी है किसने करी है? तो प्रजापति गौतमी ने किया। अब जो इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ, ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका विवाह यशोधरा नाम की जो महिला से हुआ था, जिसका नाम दोस्तों गोपा या बिम्बा नाम से भी इनको जाना जाता है। इनसे इनके विवाह होने के बाद ये एकमात्र पुत्र की जो एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था दोस्तों राहुल, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध का दोस्तों बायोडाटा है। इसके संबंध में लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है, या तो उनके पिता का नाम या उनका नाम या किस कुल के थे या पत्नी का नाम या पुत्र का नाम है। तो ये सभी जानकारी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद रखें, जिनमें पिता का नाम शुद्धोधन साक्यगण ये पूछा जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। अब इनके जीवन से संबंधित जो बड़ी बड़ी घटना है दोस्तों, उनके बारे में देखते हैं कि इनके सबसे पहले महाभिनिष्क्रमण या घर त्याग की घटना। तो 29 वर्ष की आयु में 4 दस्युओं को देखकर उन्हें जीवन की नश्वरता समझी कि ये जीवन है, ठीक है, मतलब ये समाप्त हो जाएगा या फिर इसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, या वैराग्य उत्पन्न हो गया था उनमें। तो ये घटना क्या कहलाती है दोस्तों? महानिष्क्रमण। ये ठीक वैसे ही है दोस्तों कि हम बचपने में कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ नहीं दिलाते थे तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, गुस्सा हो जाते थे। तो ऐसे ही इनका भी क्या हुआ दोस्तों कि हम किसी घटना से अपना मतलब ऐसे गुस्सा दिखाते थे, तो उनने भी ऐसी 4 परिस्थितियां देखी, तो उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि वो स्थायी रूप से अपना घर त्याग दिया। अब वो कौन कौन से 4 घटनाएं थी और उसको क्या कहा जाता है? महाविष्क्रमण। तो पहले उनने दोस्तों एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिससे उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ कि आज मेरी जो काया है, मेरी जो सुंदरता है, मेरा जो शरीर है, वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, वो एक दिन क्या हो जाएगा? क्षरण होगा। और मेरी जो शक्ति है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये बात उन्होंने जानी। फिर उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा कि जिससे तो जो जीवन है सिर्फ सौंदर्य नहीं है, खुशबू नहीं है, ये दोस्तों जीवन में क्या है? ये पत्थर भी है, कंकड़ भी है, मतलब रोग भी है और अन्य सब चीज़ें भी है। फिर मृत व्यक्ति को देखा, तो मृत व्यक्ति से उनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ दोस्तों कि हमारा जो शरीर है वो समाप्त होने वाला है, तो हम कुछ ऐसा काम करें या इस प्रकार के हमारे जीवन में अच्छे सदमार्ग पे चले कि हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बन सकें या उन्हें प्रेरित कर सकें या उनके जीवन में हमारे वजह से खुशहाली आए। तो उन्होंने इस बात को फिर से ध्यान दिया और उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को अंततः देखा कि वो
मतलब कुछ नहीं होते भी हुए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नचित्त था, उसके चेहरे पे तेज था। तो इन सभी घटनाओं ने दोस्तों, चारों घटनाओं ने समांतर घटित हुई और महात्मा बुद्ध को क्या कर दिया था, उनकी जो आत्मा को झकझोर दिया था और उन्होंने इसके बाद घर छोड़ दिया था। ये घटना क्या कहलाती है, महानिष्क्रमण। क्यों घर छोड़ा? तो सत्य की खोज के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था कि मैं क्यों आया हूँ, कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे साथ रोग भी लग जाएंगे, मैं मर भी जाऊंगा, एक सन्यासी भी है, तो क्या सही है, इस मार्ग के लिए उन्होंने घर छोड़ा। वो क्या कहलाता है, महानिष्क्रमण कहलाता है। फिर दूसरा, ज्ञान प्राप्ति दोस्तों, निर्वाण। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म हम पे बात करते हैं दोस्तों कि बस मोक्ष मिल जाए हमें, भगवान मोक्ष दे दे। ठीक है, बिस्तर पे पड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मोक्ष दे। तो बेटा, इससे मोक्ष नहीं आता है। मोक्ष आता है कर्म करने से, सद्मार्ग करने से, लोगों की सेवा करने से। तो इसी दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, कि जो बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, निर्वाण होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्वाण होता है। जब जो ज्ञान प्राप्त होता है या जो सर्वोच्च लक्ष्य होता है, निर्वाण होता है, ये कहाँ हुआ था उनको प्राप्त? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे दोस्तों उन्होंने ध्यान लगाया था, या हम कहें तपस्या करी थी। उससे उन्होंने क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ हुआ था ये पूछा जाता है तो बोध गया में। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को उनको क्या हुआ था दोस्तों, ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में या बुद्ध जयंती के रूप में भी हम दोस्तों मनाए जाते हैं। कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में दोस्तों। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या दोस्तों करी थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने करी थी, इससे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इनके जो कौन कौन से उपनाम है, उपाधियां कौन कौन सी दी जाती है, तो दोस्तों सबसे पहले बुद्ध, बोध प्राप्त हुआ, बोध प्राप्त व्यक्ति। जैसे हम दोस्तों ज्ञान बोध बोलते ना, कि ज्ञान बोध, तो यही बोध है दोस्तों, कि सत्य ज्ञान का इनका क्या हो गया था, बोध हो गया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बुद्ध। बुद्ध क्यों कहा जाता है? कि सत्य ज्ञान का इनको बोध हो गया था, या उस व्यक्ति को सत्य ज्ञान, कोई भी व्यक्ति है जैसे सत्य ज्ञान का बोध हो जाता है, वो बुद्ध कहलाता है। फिर तथागत क्यों कहा जाता है? कि ऐसे मार्ग से गया, मतलब कि जो सत्य के मार्ग से, ठीक है, जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तथागत कहलाता है। तथागत मतलब चला गया है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध चले गए हैं तो वो तथागत कहलाते हैं, कि मतलब जो सत्य के मार्ग के चल के आगे चले गए हैं वो तथागत। शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाक्य कुल के थे। इनके जो पिता थे दोस्तों शुद्धोधन, वो शाक्य गणराज्य के क्या थे, मुखिया थे। इन्हें इसलिए शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों मतलब बोध गया में, उसके बाद जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या जो ज्ञान उन्होंने, मतलब उनकी कॉन्शियस माइंड में जो मतलब इनबिल्ट हुआ था, कि उन्होंने जब उसको मतलब समाज में बांटने का जो प्रयास किया या प्रथम उपदेश दिया, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था दोस्तों ये उपदेश? सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला अपना उपदेश दिया था। इसमें कौन कौन सी शिक्षा? 4 आर्य सत्यों के बारे में बतलाया था, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बतलाया था। तो ये दोस्तों पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना ग्रह त्याग किया था, तो वो क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और वो सॉरी दोस्तों, कि जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और कौन कौन सी बातें कही थी? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। फिर दोस्तों महापरिनिर्वाण है, कि जो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसे महापरिनिर्वाण के रूप में इसको जाना जाता है। कब हुई थी दोस्तों? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु भी पूछा जाता है दोस्तों, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर में, है ना। अब उसका कारण क्या था? तो कहा, कहते हैं दोस्तों कि चुंद नामक उस समय का जो लोहार था, उन्होंने सुअर का मांस, या कहीं कहीं की जगह ये भी मिलता है कि उन्होंने जहर दे दिया था, उस वजह से जो महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी, निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। अब बौद्ध धर्म की कौन कौन सी मूल शिक्षाएं कौन सी है दोस्तों? 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के मूल जो शिक्षाएं हैं या बौद्ध धर्म के आदर्श में है, कि दुख है। तो दुख के संबंध में दोस्तों महात्मा बुद्ध का कहना है कि जन्म में दुख है, कि जन्म में दुख है, मरण में दुख है, अप्रिय के संयोग में दुख है, और प्रिय के वियोग में दुख है। यानी सर्वत्र दुख ही दुख मौजूद है, ऐसा महात्मा बुद्ध का दोस्तों कहना था।
कि हम जब जन्म लेते हैं तो भी दुख होता है, जब मृत्यु होती है तब भी दुख होता है, कोई जो अप्रिय व्यक्ति हमसे आके जुड़ जाता है तो भी दुख हो जाता है, और हमारा कोई दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब चला जाता है तो भी दुख होता है। तो उन्होंने कहा कि सर्वत्र दुख ही दुख है। फिर दुख का कारण तो पहले आर्य सत्य में उन्होंने दुख है, सर्वत्र दुख कहा है। दूसरे कारण में दुख का कारण बतलाया है कि दुख का कारण दोस्तों हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं। दोस्तों हम क्या है कि बैठे बैठे बहुत सी चीज़ों की कल्पना कर लेते हैं कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, मेरे पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें होंगी। इस प्रकार के जो मतलब आशाएं आप अपने मन के खांचों में भर लेते हैं, जब उनकी प्राप्ति नहीं होती है दोस्तों तो हमें क्या होता है, दुख मिलता है। तो इसका कारण उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा ही दोस्तों क्या है, हमारी इच्छाएं या हमारी तृष्णा ही वो क्या हमारे दुख का कारण है, कि हम खूब ज़्यादा सारा पहाड़ सा सोचते हैं और हमें कंकर सा मिलता है। तो जब वो कंकर की प्राप्ति होती है दोस्तों, वो कंकर हमें काफ़ी ज़्यादा चिंतित करता है, व्यथित करता है। तो दुख का कारण हमारी तृष्णा, इच्छाएं। फिर तीसरा उन्होंने दुख का अंत संभव है। हाँ, उन्होंने कहा कि इस दुख को आप समाप्त कर सकते हो, कम कर सकते हो, इसका निवारण कर सकते हो। तो तीसरा अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने दुख के बारे में बतलाया। फिर चौथे जो अष्टांगिक मार्ग में दुख को समाप्त करने के मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी कहा जाता है, उसके बारे में वो है मतलब 8 मार्ग इन्होंने बतलाए। अब जो देखते हैं तो पहला अर्थ है दोस्तों दुख है, दूसरे में दुख का कारण हमारी इच्छा है, तीसरे में दुख का अंत संभव है, और चौथे में है दुख समाप्त करने का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, ठीक है, मतलब 8 रास्ते जिसके माध्यम से दुख को समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों सम्यक, यहाँ सम्यक शब्द सभी में लिखा है, सम्यक है न ज़्यादा न कम, न ज़्यादा न कम। ठीक है, मान के चलो दोस्तों आपको 4 घंटे से प्यास लगी और मैं आपको, ठीक है, एक एक बूंद पानी पिलाऊं, तो क्या रहेगा, आपको इससे आपके शरीर में आपकी जो जिज्ञासा है या आपकी इच्छा है या जो आपकी इंद्रियों को जितनी आवश्यकता है शरीर को, उससे पूर्ति होगी दोस्तों? नहीं होगी, क्योंकि कम से कम दोस्तों आपको 1 गिलास पानी तो आपको अवश्य रूप से चाहिए रहेगा, कि इससे आपको क्या रहेगा कि आपका जो शरीर है जितना पानी मांग रहा है उससे थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाएगी। पर मैं आपको 4 बूंद भी दो तो इससे नहीं होगा। तो ये अति न्यून है दोस्तों, ठीक हो। और ज़्यादा क्या कि मैं आपको, ठीक है, एक बड़े घड़े भर के पानी आपको दे दूं तो वो भी क्या रहेगा, इतनी आपकी आवश्यकता नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ना आप, ना न्यूनतम ना अधिक, इसके बीच का जो सम्यक मार्ग है ये सभी बातों में हम क्या अपनाएं, ठीक है। ये सम्यक मार्ग हम अपनाएंगे तो हम दुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन कौन से, क्या हमें सम्यक दृष्टि अपनाना चाहिए सभी चीज़ों के प्रति, न ज़्यादा लालच करना चाहिए और ना वो, सम्यक संकल्प भी करना चाहिए, सम्यक बोलना चाहिए कि, ठीक है, इसी संबंध में कबीर ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन मन का आपा न खोए में भी, और इस प्रकार का जो कथन है दोस्तों कबीर ने भी कहा है। सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक प्रयास है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग है दोस्तों, मतलब 8 रास्ते बतलाए, इसके माध्यम से अगर इनको कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो क्या होगा कि उसके जो दुख में कमी हो जाएगी। अब मुख्य सिद्धांत कौन से दोस्तों, अनित्य है, कि सब कुछ नश्वर है, कि हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दिन नष्ट हो जाएगा, और इस दुनिया में कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। उन्होंने तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने आत्मा की नश्वरता की बात कही कि आत्मा भी स्थायी नहीं है, इसका भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस शून्यता के संबंध में नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित महायान दर्शन है, ठीक है, इसके बारे में भी। फिर अहिंसा पे इन्होंने और समता पे काफ़ी ज़्यादा बल दिया दोस्तों, कि आज हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे जो देश में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें तो मासूम लोगों की जान गई है दोस्तों। ये हिंसा और हिंसावादी जो लोग हैं वो, उनकी करतूतें हैं। इसी के संबंध में दोस्तों महात्मा बुद्ध है अहिंसा पे बल दे रहे थे। और हमारी दुनिया में दोस्तों तभी शांति स्थापित हो सकती है जब हम अहिंसा पे बल देंगे, और हमारे देश का सभी विकास होगा जब हम समता पे बल देंगे, और किसी भी प्रकार का जाति भेद या वर्ण भेद या रंग भेद का भेद ना करके सभी को ईश्वर की संतान मान के हम एक दूसरे से ट्रीट करेंगे, तो दोस्तों क्या होगा कि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा को हम व्यवहारिक रूप में लागू कर पाएंगे। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने भी अहिंसा और समता पे काफ़ी ज़्यादा अपना क्या दिया कि हाँ, उसको महत्ता दी है। इसी का वजह है दोस्तों कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा मतलब समता के कारण बुद्ध धर्म को ग्रहण करने में तत्परता दिखाई। अब जो दोस्तों बौद्ध परिषदों का सारांश की जो बौद्ध संगति है, जैसे
दोस्तों हम बोलते हैं ना धर्म संसद का गठन हो रहा है, तो ऐसे ही दोस्तों बौद्ध संगतियाँ थी, या जिन्हें बौद्ध परिषद भी कहा जाता है, या धर्म सम्मेलन बोलते हैं हम साधारणतः, हिंदू धर्म सम्मेलन चल रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों चार बुद्ध धर्म सम्मेलन या बौद्ध संगतियाँ या बौद्ध परिषद हुई है, उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि चार बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई है, उनके बारे में ये जानकारी लिखी, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। पहली बौद्ध संगति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में कहाँ, राजगृह में हुई थी। ये स्थान याद रखना दोस्तों, और टाइम भी याद रखना कि 483 राजगृह। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों बौद्ध धर्म के, या उस समय कौन बनाया गया था, महाकश्यप को बनाया गया था। जो शासक थे यानी पूरे भारत का जो बड़ा शासक कौन था दोस्तों, अजातशत्रु था। और इसमें क्या हुआ था, जो विनय पिटक है दोस्तों, उसका संकलन किया गया था। बौद्ध धर्म में तीन पिटक या तीन मतलब किताबें हैं, धार्मिक किताबें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। तो इसमें से दोस्तों जो दूसरा पिटक है, विनय पिटक है, उसका संकलन कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। जो दूसरी बौद्ध संगति 100 वर्ष बाद दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, सावाकामी था, या सावकामीर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और उस समय के शासक दोस्तों कालाशोक था, ठीक है, जो भारत का शासक था। इसमें क्या हुआ था, हीनयान जो रूढ़िवादी है और महायान में इनका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, या महासंधिक में उदारवादी जो बौद्ध धर्म की धारा, उसमें विभाजन हो गया था। तो पहली दोस्तों 483, दूसरी 100 वर्ष बाद 383, पहले राजगृह में, दूसरी वैशाली में, सावाकामीर वो महाकश्यप और सावाकामीर, अजातशत्रु और कालाशोक। अब तीसरी देखते हैं दोस्तों, 247 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। इनको दोस्तों आपको वेरी वेरी आईएमपी है, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्म थे, और शासक कौन थे दोस्तों, अशोक महान या सम्राट अशोक थे। इसमें क्या हुआ था, जो तीसरा पिटक था या तीसरी किताब का क्या हो गया था, संकलन हो गया था, और इसमें धर्म प्रचार की बात कही थी। चौथी बौद्ध संगति दोस्तों पहली सदी में की गई थी, कहाँ, कश्मीर कुंडलवन में की गई थी। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र या सुघोष थे, ठीक है। और जो शासक कौन थे देश का, कनिष्क था, कुषाण वंश का शासक दोस्तों, ठीक है, कनिष्क था। हीनयान और महायान में इसका हो गया था, स्थायी विभाजन हो गया था। तो दोस्तों पहली संगति 483, दूसरी 383, तीसरी 247 और पहली पहली सदी। स्थान राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अध्यक्ष महाकश्यप, शापकमीर, मोगलित्तिस्म, वसुपुत्र मित्र और अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और तनिष्क। इस प्रकार से दोस्तों आप याद रखने का क्या करें, प्रयास करें। अब जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं या दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया है, ठीक है। पहला है हीनयान या थेरवाद भी कहा जाता है। ये बुद्ध को केवल एक महान गुरु के रूप में मानते हैं, ठीक है। प्रतिमा पूजन ये नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध की व्यक्तिगत मोक्ष अरहंत पर बल देते हैं, या ज्ञान को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं, ना कि प्रतिमा पूजा को। फिर दोस्तों जो महायान शाखा है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना जाता है, बोधिसत्व आदर से दूसरों की सहायता मोक्ष के लिए स्थगित है। तो ये जो प्रतिमा पूजन का जो दोस्तों चलन है, वो कहाँ हुआ, महायान शाखा में, जो हमारे भारत के आसपास कम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, या फिर श्रीलंका, ये सभी देश में दोस्तों महान शाखा का ज़्यादा प्रबल रूप से प्रचार हुआ, जो ईश्वर के रूप में महात्मा बुद्ध को मानते हैं। अब बुद्ध धर्म के प्रतीक और पवित्र स्थल कौन से हैं, तो दोस्तों उनके जीवन से संबंधित विभिन्न प्रतीक स्थल है, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उससे संबंधित, कि उन्होंने जो जन्म हुआ था, तो कमल और बेल उसका प्रतीक है, कि जन्म हुआ था तो कमल खिल गया था, ठीक है। तो जन्म का प्रतीक क्या है, कमल। उन्हें जो दोस्तों ग्रह त्याग है, घर छोड़ा, उसका प्रतीक है घोड़ा, कि घोड़े से क्या कर दिया, घर छोड़ दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दो बोधि वृक्ष के नीचे इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। और जो मृत्यु हो दोस्तों स्तूप के रूप में जाना जाता है। तो जन्म का कमल है, घर छोड़ा उसे घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्म चक्र, और मृत्यु स्तूप। अब जो बौद्ध धर्म से प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों जो भारत में, कि लुम्बिनी है दोस्तों। यहाँ उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था बोध गया में। इन्होंने ज्ञान दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, वो सॉरी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। सारनाथ में क्या दिया, उपदेश दिया था। और कुशीनगर में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा को, सारनाथ में उपदेश दिया, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय, ये बौद्ध धर्म से क्या है, संबंधित है।
अब बौद्ध धर्म के 3 पिटक है या 3 किताबें हैं, किताबें मान लो है। बौद्ध धर्म की 3 धार्मिक किताबें, ठीक है। कौन कौन सी है दोस्तों? त्रिपिटक कहा जाता है, तीनों किताबों का जो संकलन क्या कहलाता है? त्रिपिटक। ठीक। त्रिपिटक में कौन कौन से? पहला और सबसे प्राचीन है दोस्तों सुत्त पिटक है, जिसमें क्या वो महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही थी उसको यथावत रूप से लिखा गया है, महात्मा बुद्ध के उपदेश है। फिर दूसरा जो पिटक था दोस्तों अभी विनय पिटक है। इसमें संघ के नियम, मतलब जो बौद्ध मठ में जो भिक्षु वगैरह रहते थे वो किस प्रकार कितने बजे उठेंगे, कौन से मतलब अ, विधि का उपयोग करके जो मेडिटेशन करेंगे, इन सभी बातों का, और वो अपना आचरण किस प्रकार रखेंगे, ये सभी बातें विनय पिटक में लिखी है। अभिधर्म पिटक में दोस्तों दार्शनिक विश्लेषण किया गया है कि जो महात्मा बुद्ध आखिरकार अगर उनने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसमें कहना क्या चाहते थे, उनकी क्या मंशा थी। अन्य ग्रंथ दोस्तों जातक कथाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में लिखा है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन द्वारा लिखित शून्यता पर, या इसे माध्यमिक सूत्र के रूप में भी हम जानते हैं दोस्तों, माध्यमिक सूत्र के रूप में ये किसका? नागार्जुन का। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु परिणाम है आत्माएं जो अवलोकितेश्वर और पदपाणी। ये बौद्ध धर्म के जो प्रमुख पुराने बौद्ध हैं दोस्तों, इन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। कौन कौन थे? जो अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि। ठीक है, ये करुणामय आत्माएं रहेंगी या थी। ठीक है। मैत्रेयी भविष्य के बुद्ध है दोस्तों, जो भविष्य में जो मतलब इनका जन्म होगा या धरती पे फिर से प्रकट होंगे लोगों के उद्धार करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? मैत्रेयी कहलाएगा। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई, उनके प्रतिद्वंदी थे। स्तूप है दोस्तों बौद्ध धर्म में, ठीक है। सांची का स्तूप है, बुद्ध के जीवन से सीधे नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर उनके शिष्य है जो मोगलीपुत्र तिस्म और महामोगलायन के अस्थि अवशेष यहाँ पर कांच की मंजूषा में रखे गए हैं दोस्तों। और जो सांची को दोस्तों पहली सोलर सिटी होने का क्या है मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्तूप के 3 प्रकार की यहाँ शारीरिक अवशेष है कि उनके शरीर के बाल है, ठीक है, वो रखे जाते हैं, तो वो शारीरिक स्तूप है। परिभौमिक की उनके प्रयोग की गई वस्तुएं, जैसे कोई दान पात्र का उपयोग किया तो वो रख दिया। उद्देश्य का प्रतीकात्मक वस्तु की, ऐसी कोई कटोरी का इस्तेमाल करते थे या ऐसा कुछ पात्र का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही पात्र बनाया उसको वहाँ रख दिया, तो ये भी क्या है? स्तूप का प्रकार। दोस्तों एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया एक किताब की रचना की है, जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध को एशिया का लाइट या ज्योतिपुंज या मार्गदर्शक या सत्य का दृष्टा के रूप में कहा है। क्योंकि दोस्तों जो बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है भारत के आसपास में, जिसमें भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, सिंगापुर है, तो ये एशिया के देश है दोस्तों, यहीं पे सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का फला फूला है। तो इसलिए ये जो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया द्वारा कहा जाता है, और ये किसने कहा है? एडविन अर्नोल्ड ने। दोस्तों एसआई की वैकेंसी जल्दी आने की संभावना है। आप वैसी स्थिति में नहीं रहें कि प्यास लगेगी तभी हम क्या करें? कुआं खोदें। दोस्तों अगर आप इस स्थिति में रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एसआई जिनको बनना है वो घोड़े दौड़ने दौड़ लगा दी है या वो दौड़ने लगे हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि वो घोड़े आगे निकल जाएंगे और आप क्या रह जाएंगे? पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो। ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, आपके घर परिवार को सुखी समृद्ध बनाए रखे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।